वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ झारखंड के पारसनाथ की स्टोरी। पारसनाथ एक टीचर पढ़ाने के लिए आई हुई थी यूपी से। वो यूपी से बिलोंग करती है। उनका नाम जोया है। और जोया पढ़ाने के लिए पारसनाथ आती है और वो इसरी में शिफ्ट हो जाती हैं। वो वहाँ पे एक प्राइवेट टीचर के तौर पे आई थी। तो जोया यूपी से अकेले नहीं आई हुई थी, उनकी एक बेटी भी साथ में थी। दोनों माँ बेटी वहाँ से आई थी। और जब वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती हैं उस कमरे में रहने के लिए जहाँ पे उन्होंने रेंट पे कमरा लिया था, और उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो जस्ट उनके सामने ही वो घर ली थी। दोनों रहने लगती है माँ बेटी। और वो जो है अपनी स्कूल की सारी पढ़ाई टाइम पे करना चालू कर देती है। वो पढ़ाने के लिए आराम से जाती थी और आने के बाद अपनी बेटी सिमरन को पढ़ाया करती थी। दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे थे और मन भी लगने लगा था। और पर डे वो रेगुलर अपने गांव फ़ोन भी किया करती थी। दोनों माँ बेटी खूब बात किया करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि जो अपनी बेटी सिमरन को पढ़ाने के लिए बैठती है रात में, और पढ़ाते पढ़ाते उन्हें यहीं करीब 10 बज जाते। तो वो कहती है, बेटा आप सो जाओ, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो सिमरन कहती है कि मम्मा आप मुझे सुला दो। तो जया उन्हें सुलाने लगती है। और सुलाते सुलाते जया की आंखें बंद होने लगी थी कि तभी जया को अचानक से छत पे किसी के कूदने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई छत पे जंपिंग कर रहा है। तो जया की आंख खुल जाती है। वो सोचती है इतनी रात को कौन जंप कर रहा है, कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया है पहाड़ से। और फिर वो शांत हो जाती है कि जानवर होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब जया को ऐसा लगने लगा था कि वो जो है वो टहल रहा है और उसके पैरों की आहट जो है नीचे सुनाई दे रही थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी है जो मेरे छत पे टहल रहा है या चल रहा है, क्योंकि टेरेस पे चलने से कभी कभी नीचे के कमरे में स्पष्ट सुनाई देता है कि कोई मेरे रूफ पे चल रहा है छत पे। तो उसी तरह जोया को ये फीलिंग आती है कि मेरे छत पे कोई चल रहा है। तो इससे स्पष्ट वो समझ जाती है कि कोई जानवर नहीं है जो चल रहा है, या तो इंसान है या फिर कुछ और ही है। वो खुद को रिलैक्स करती है और कुछ नहीं कहती थोड़ा देख लूँ आखिर कितनी देर तक वो चलता है मेरे छत पे, या फिर क्या कर रहा है, कहीं चोर वोर तो नहीं है। वो शांत हो जाती हैं और ये आहट धीरे धीरे अब नीचे की ओर आ रहा था। तो जया को थोड़ा ऑड फील होने लगता है कि आखिर इतनी रात को मेरे छत पे कौन टहल रहा है। और अब वो ऐसा लग रहा है कि गली में नीचे में आ चुका है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर आता है उसने ये फील किया कि मेरे छत से अब कोई नीचे कूद चुका है। तो जैसे ही वो नीचे कूदता है उसके बाद कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगती है और ये आवाज़ बढ़ने लगी थी। जया को ये चीज़ अजीब लगती है। वो सोचती कहीं ये चोर तो नहीं है, क्योंकि कुत्ते इस तरह से भौंकने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब कोई अनजान चीज़ को देख लेते हैं, वो मोहल्ले के कुत्ते थे तो वो भौंकते थे बहुत ज़्यादा। तो जया को ऐसा लगता है कि कहीं ये चोर है, क्योंकि वो चोरी करने के लिए आया हुआ है, तभी कुत्ते इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। वो कोई ये नहीं करती है, वो डरती नहीं भी नहीं है और दरवाज़ा भी नहीं खोलती है। जया को ये फीलिंग आ जाती है कि हो सकता है चोर हो। जया थोड़ी देर के बाद वो सो जाती है, कुछ केयर नहीं करती है। नेक्स्ट डे जब जया फिर से स्कूल जाती है, पढ़ा करके आती है, और जब सोने के लिए वो जाती है दरवाज़ा बंद कर देती है कि तभी उनको दरवाजे पे ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है। तो अब जया को थोड़ा ऑड फील और होता है, क्योंकि दरवाजे पे अभी जस्ट कौन रोएगा इतनी रात को। और ये मोहल्ला भी वैसा नहीं है कि बच्चे बाहर निकल के रोएं। वो जस्ट पहाड़ से सटा हुआ था उनका घर। तो जया ऑड फील करती है। वो सोचती है एक बार कि आवाज़ दे के पूछूं कि आखिर कौन है, लेकिन वो आवाज़ नहीं देती है। और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब जया को डर लगने लगा था कि इतनी रात को मेरे दरवाजे पे कोई क्यों रो रहा है। जया आवाज़ देती है कि कौन कौन है, क्यों रो रहा है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है।
तब भी जोया को अजीब लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के देखूं। तो वो साइलेंटली बैठी ही रहती है अंदर में, और अंदर से ही कहती है कि कौन है, क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है, यहाँ से हटो। लेकिन उधर से कोई हटता भी नहीं है, और ये आवाज़ कंटिन्यू बढ़ते जा रही थी। अब जोया को डर लगने लगा था। तो जोया पढ़ी लिखी थी और वो उर्दू का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो वो अपना पढ़ना चालू कर देती है कलमा। और पढ़ते 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 थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। तो जोया को थोड़ा जान में जान आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि चलो बला टली, लेकिन बला टली नहीं थी। वो जोर से उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। ऐसा लगता है कि कोई जोर से उनके दरवाजे पे लात मारा। अब जोया डर जाती है कि अभी रोने की आवाज़ आ रही थी और अभी इतनी ज़ोर से मेरे दरवाजे पे किसने लात मारी। वो कहती है कौन है, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जोया हिम्मत नहीं कर पाती है। उसे ऐसा लगता है कि खोलूं या नहीं खोलूं। वो डरने लगी थी और उसकी हिम्मत जो है अब जवाब दे रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई चोर है, फिर दूसरे पर वो सोच रही थी अगर कुछ और हुआ तो। वो खोल नहीं पाती है दरवाज़ा, और ऐसे ही वो जाकर के रूम में बैठ जाती है और कुछ भी नहीं करती है। कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके छत पे, जब कोई ऐसे चढ़ता दीवार पे खड़बड़ खड़बड़ अजीब तरह की खड़बड़ाने की आवाज़ आती है, और छत पे कोई ऐसा लग रहा था कि कोई छत पे दौड़ा चढ़ा जा रहा है। और वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं लग रहा था, वो अजीब वियर्ड सा आवाज़ था। काफ़ी डरावनी लग रही थी जोया को। ऐसा लग रहा था छत पे कोई दौड़ रहा है, चढ़ रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। वो डर जाती है, और डरने के बाद वो वहीं दुबक जाती है। उनकी जो बेटी थी उसकी भी नींद खुल जाती है। वो कहती माँ क्या बात है, कौन है हमारे छत पे। लेकिन वो कहती है कुछ नहीं बच्चा, सो जा, तू सो जा, कुछ नहीं है। और दोनों माँ बेटी चुपचाप से सो जाते हैं। कि तभी रात जैसे तैसे कटती है दोनों की, और सुबह उठने के बाद जया सोचती है कि इस बात का जिक्र मैं दूसरे टीचर से करूँ या ना करूँ, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती है। पर नेक्स्ट नाइट को ऐसा होता है कि जया अपने कमरे में फ़ोन पे बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, और बात करते करते करीब उन्हें 11, साढ़े 11 मतलब 12 बज जाते हैं बात करते करते। वो काफ़ी लेट से बात कर रही थी और सारी घटनाओं को बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। कि तभी उनके साथ उनके दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। किसी ने उसके नाम से पुकारा, और ये नॉक उसके दरवाजे पे हुई, खटखट खटखट खटखट। उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया, और वो खटखट खटखट कर रहा है। ऐसा लग रहा था क्योंकि उसे खोलने के लिए कह रहा हो। तो जोया ध्यान नहीं देती है, वो सुनती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि फिर से कोई मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, मैं खोलूं या ना खोलूं, खोल करके देखूं कौन है। तो उधर से वो मना कर देते हैं, कहते नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। कि तभी उसे उसके ही नाम से बुलाया जाता है, जोया ओपन द डोर, जोया दरवाज़ा खोलो। तो जोया डर जाती है, कहती है कि अब वो मेरे नाम से बुला रहा है मुझे, कौन है। इधर से जोया कहती है कि कौन है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है, और ज़ोर से धड़ाम से कोई उनके दरवाजे पे ऐसे लात मारता है। दरवाज़ा हिल जाता है, और जोया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि देखिए कितनी ज़ोर की दस्तक हुई, ज़रूर कोई है, मैं खोलती हूँ। वो मना कर देते हैं कि नहीं, इतनी रात को तुम्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है, हो ना हो कुछ और ही है, वो इंसान नहीं है। और तुम एक काम करो, तुम पढ़ना चालू करो, और तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलनी है। तो वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, और वो उर्दू की बहुत ज़्यादा उन्हें नॉलेज थी, तो वो पढ़ने के लिए पूरा चालू कर देती है, और पढ़ती रहती है। और इसे अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। जो अब बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, क्योंकि वो जो फील कर रही थी कि इतनी रात को आखिर कौन है, ये इंसान नहीं लग रहा है, 3 दिन से मैं परेशान हूँ। तो जो देखना चाहती थी कि आखिर है कौन, उसके अंदर की उत्सुकता जाग रही थी। जब पढ़ते 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 जब दरवाजे पे रह रह के नॉक हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डर जा रही थी। और जब दस्तक देना बंद हो जाता है, दरवाजे की खड़खड़ाहट जब थोड़ी बंद हो जाती है, तो अचानक से उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी और बहुत ही ज़्यादा भूतिया थी। ये
ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़ोर से चीखता है और वो अपने दोनों हाथ से कान को बंद कर लेती है। उसके बाद चीखने के बाद जोया को ये फीलिंग आती कि मैं एक बार देख तो लूँ। वो खिड़की को थोड़ा-सा खोलती है कि उसकी नज़र अचानक से उस दैत्य पे पड़ जाती है, दानव पे। वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक वो दानव जो था, वो पहाड़ के पास खड़ा था और जस्ट इधर ही देख रहा था। वो अब वहाँ से हट चुका था और जो जोया देखती है उसके चेहरे को, उसकी आँखों को, और वो पूरा स्पष्ट देख लेती। वो अजीब तरह का इंसान था और बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा, मतलब विशाल जीव था वो। बहुत ही भयानक सा, बहुत ही लंबा चौड़ा था। ये देखते ही जोया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सड़क से खिड़की बंद करती है और गिर जाती है। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी और अब वो काँपने लगी थी। 3 दिनों से वो इस तरह से नहीं डरी थी, लेकिन जब उसने उसे देख लिया और तब उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती है। जोया इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती है और सारी बात बताती है। तो वो उधर से कहते हैं कि अब वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस जगह को खाली करो और दूसरी जगह रेंट पे ले लो घर। तो जोया जो है वो डिसीज़न लेती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को बताती है और वो दूसरी जगह रेंट पर रूम ले लेती है और वहीं पे रहने लगती है। ये जो था उस पहाड़ पे रहने वाला दानव या पिशाची था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भयानक था और वो उसे बार बार जोया को इंडिकेट कर रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, और वो उसे मारने के लिए आया था। अगर जोया ने दरवाज़ा खोल दिया होता तो शायद वो उसे मार देता। वो क्यों आया था जोया को पता नहीं चलता है, लेकिन जोया डर से उस जगह को छोड़ देती है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। और अभी वो झारखंड में नहीं है, वो यहाँ से छोड़ के यूपी चली गई है और ये कहानी करीब 4-5 सालों के अंदर की ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नए से नए स्टोरी ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।